हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय डी स्टिचिंग चैनल। तो आज हम बताएंगे ब्लाउज की कटिंग करना। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ब्लाउज की नाप कि ब्लाउज की नाप क्या है। तो ये ब्लाउज की नाप रही, इसे हम नाप के देखते हैं इसका साइज क्या है। तो हम इंची टेप को सबसे पहले हम ब्लाउज की लंबाई देखते हैं। तो यहाँ से हम शोल्डर की तरफ पकड़ेंगे इसे और इस तरीके से हम ब्लाउज को हल्का सा खींचते हुए देखेंगे कि ब्लाउज की नाप क्या है, लंबाई क्या है। देखिए ब्लाउज की लंबाई 15 इंच आ रही है। अब हम इसका देखेंगे चेस्ट, ब्लाउज का चेस्ट कितना है। तो इस तरीके से हम इंची टेप को पकड़ते हुए इस तरीके से हम हल्का सा खिंचाव देते हुए, तो इसका चेस्ट आ रहा है 21.5। तो अगर हम इसका चौथाई हिस्सा भी हम इस तरीके से इंची टेप को पकड़ कर देखेंगे तब भी इसका 10.5 आ रहा है, यानी कि इसका 10.5 आ रहा है। तो 21 हो गया। तो थोड़ा बहुत इसकी प्लेटों में भी दब जाता है। अब हम इसका देखेंगे गला। तो हम यहाँ से इस तरीके से गले को एकदम सही से इस तरीके से कर लेंगे। देखें गले की नाप। तो गला हम अगर इस तरीके से देखते हैं तो गला इसका आ रहा है 6 इंच। अगर इस तरीके से ना समझ में आए तो हम इंची टेप को इस तरीके से भी रखकर देख सकते हैं कि गला हमारा कितना है। तो यहाँ से देख रहे हैं तो 7 इंच आ रहा है। अगर हम गुलाई इस तरीके से देंगे और इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे तो 7 इंच आएगा। तो हम इस तरीके से भी गले का निशान लगा सकते हैं। और हम गला इसका पीछे का देखते हैं कितना है। तो इसकी लंबाई थी 15 इंच। तो हम गले के बीचों बीच में इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से हम गले को खींच कर देखेंगे तो गले की लंबाई जो है निकल के आ रही है 10 इंच। तो गले की लंबाई है 10 इंच। अगर फ्रेंड्स इस तरीके से ना समझ में आए तो हम इस तरीके से भी इंची टेप को रखकर देख सकते हैं। तो गले की लंबाई आ रही थी 10 इंच। फ्रेंड्स इधर से भी गले की लंबाई 10 इंच ही आएगी। अब हम इसके जो आस्तीन हैं, अब हम आस्तीन की लंबाई देखेंगे कितनी है। तो हम इस तरीके से यहाँ शोल्डर की तरफ इंची टेप को रखेंगे और देखेंगे लंबाई इसकी 5 है। अब हम आस्तीन की गुलाई, तो गुलाई इसकी कितनी आ रही है 7 इंच। तो हमारी जो ब्लाउज की नाप हो चुकी है। अब हम इसी ब्लाउज के अकॉर्डिंग इस ब्लाउज को काटेंगे। तो हम नाप को हटाते हैं और इस ब्लाउज को काटेंगे। तो इसे हम इस तरीके से इसे हम उल्टा सीधा देख लेंगे किधर से ये हमारा कपड़ा उल्टा है। तो हम इस तरीके से इसे कपड़े को पूरा खोल लेते हैं और हम इस तरीके से इसे रखेंगे। तो ब्लाउज का चेस्ट था तो यहाँ पर आ रहा है 10.5 इंच आ रहा था। तो इसमें हम 1.5 इंच मार्जिन के लिए लगाएंगे। तो 1.5 इंच अगर मार्जिन के लिए इसमें जोड़ेंगे तो हो गया 12 इंच। तो हम इस ब्लाउज की जो यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं 12 इंच है। तो इस तरीके से यहाँ से हम इसे फोल्ड करेंगे। लंबाई थी हमारी ब्लाउज की 15 इंच। तो इसमें हम 2 इंच जोड़ेंगे मार्जिन के लिए। 1.5 इंच हमारा चला जाएगा नीचे तुरपाई में और आधा इंच हमारा मार्जिन में आ जाएगा ऊपर शोल्डर जोड़ने में। तो हम यहाँ पर रखेंगे 17 इंच और इसे हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे।
तो हमारा कपड़ा फोल्ड हो गया है। अब हम इसमें लगाएंगे निशान। तो सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो हमारा जो पीछे का पल्ला है वो हमने रखा है 17 इंच और आगे का जो पल्ला है उसे हम आधा इंच जो है ज़्यादा रखा है। जो हम जो साइड वाली प्लेटें डालते हैं उसमें हमारा आधा इंच कपड़ा दब जाता है, तो हमने आधा इंच कपड़ा जो है आगे वाला ज़्यादा रखा है। तो पीछे का 17 है और आगे का 17.5 है। तो लंबाई के बाद हम लगाएंगे चेस्ट का निशान। तो यहाँ पर हम चेस्ट का निशान 10.5 इंच पर लगाएंगे इस तरीके से। और जो हमने 1.5 इंच मार्जिन लिया था वो हम लगाएंगे 12 इंच पर। तो हमारा ये निशान फिटिंग वाला 10 इंच पर, फिटिंग वाला हमने लगाया है 10.5 इंच पर और जो मार्जिन वाला है वो हमने लगाया है 12 इंच पर। यहाँ पर हम लगाएंगे। तो हम ब्लाउज से पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारी बेल्ट रहती है नीचे वो कितनी है। तो हम यहाँ पर ब्लाउज से तो यहाँ पर आ रही है 9.5 इंच। तो हम इसमें 1 इंच जो हमारे टक्स लगते हैं उसमें हमारा कपड़ा दब जाता है, तो हम यहाँ पर रखेंगे 10.5 इंच। 9.5 इंच था तो 1 इंच मैंने बढ़ा दिया तो हो गया इसमें 10.5 इंच। और 1.5 इंच हमारा मार्जिन का है। और ये लाइन हम सीधी कर लेंगे इस तरीके से। अब हम लगाएंगे शोल्डर के निशान। तो शोल्डर का निशान हम लगाएंगे 5.5 इंच पर। और यहाँ पर भी हम लगा लेते हैं 5.5 इंच पर निशान। और ये जो निशान है वो हम लगाएंगे 5 इंच पर यहाँ पर। और इस तरीके से हम यहाँ पर भी लगा लेते हैं। इन लाइनों को हम कर लेंगे सीधा इस तरीके से। और ये जो हम निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 1 इंच 2 पॉइंट पर। और इसमें हम इस तरीके से गोलाई का निशान लगाएंगे। देखिए इस तरीके से हम लगाएंगे निशान। तो यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर इतना ही आ रहा है। तो ये हमने निशान लगा दिया है। और इस आधा इंच हम जो है आगे की तरफ इस तरीके से, तो यहाँ से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे और इसमें हम इस तरीके से गुलाई दे देंगे। ये हमारी गुलाई हो गई। अब हम लगाएंगे गले का निशान। तो गला हम इसका रखेंगे 2.5 इंच पर। और यहाँ पर भी हम 2.5 इंच का निशान लगा लेते हैं। इसकी रखेंगे लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई हमारी थी ब्लाउज की 6 इंच, आधा इंच इसमें बढ़ा देंगे तो हो गया 6.5 इंच। तो गला हमारा इस तरीके से हमने इसमें गुलाई दे दी है। अब लगाएंगे हम टक्स के निशान। तो हम टक्स वाले जो निशान हैं वो हम सबसे पहले लगाएंगे 10 इंच पर यहाँ से। और इधर से जो हम चौड़ाई लेंगे वो है 4 इंच 2 पॉइंट। और यहाँ पर हम इस तरीके से ये 10 इंच पर हो गया। अब हम यहाँ से 1.5 इंच नीचे, यहाँ पर 1.5 इंच ये और 1.5 इंच ये जो हमारे चारों निशान हैं वो हम 1.5 इंच पर लगाएंगे। और इन निशानों के जो बीच की दूरी है वो हम लगाएंगे 2 इंच पर। तो देखिए इस तरीके से हमारे 2 इंच की दूरी आ रही है। अब इन निशानों को हम यहाँ पर था 4 इंच 2 पॉइंट, तो हमने ये निशान लगा लिया। आधा इंच इधर लगाएंगे और आधा इंच इधर। और इन निशानों को हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। और इस तरीके से हम
तो हमारे ये टक्स के निशान पूरे हो गए हैं। अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग। अब हम इस ब्लाउज की कर लेंगे कटिंग। तरीके से हम इस तरीके से हम पीछे का निशान लगा लेंगे और इस वाले पल्ले को जो हम ऊपर वाला है उसे हम अलग कर लेंगे और इसे हम लगाएंगे जो हमारे जो टक्स लगे हैं इस पल्ले में, तो हम टक्स जो है इस वाले में करेंगे। तो हम इस वाले कपड़े को इसके ऊपर इस तरीके से सेट करेंगे। सेट करने के बाद हम देखते हैं ये जो निशान है हमारे इस वाले में भी आ गए हैं। इस तरीके से हम निशानों को इस तरीके से मिला देंगे। और यहाँ से हम इसे बीच से अलग कर लेंगे। और इस तरीके से हम इसे मिलाएंगे। जो हमने ये जो निशान लगाए थे इसे भी हम इस तरीके से हम इसे काट लेंगे। तो हमारे आगे वाले पल्ले की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम करेंगे पीछे वाले पल्ले की। तो हमें इसमें गला जो है बड़ा करना है, तो गले की हम जो नाप है हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। तो गला हमारे पीछे का था 10 इंच, तो हम यहाँ पर निशान लगाएंगे 10.5 इंच पर, और यहाँ हम लगाएंगे 3 इंच का निशान। और इस तरीके से इस लाइन को है हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम इस तरीके से इसमें गुलाई का निशान लगा देंगे और यहाँ से हम इसे तो हमारी ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। हम लगाएंगे टक्स का निशान। तो हम टक्स का निशान जो हमने पीछे वाले में 10 इंच और 10 इंच के बाद हमने 1.5 इंच डाउन किया था, तो हम यहाँ पर लगाएंगे 11.5 इंच। और यहाँ से हम इस तरीके से फिटिंग वाले निशान पे हम इंच टेप को रखेंगे और उससे हम इस तरीके से आधा कर लेंगे और निशान हम इस तरीके से लगा लेंगे। तो हमारा ये जो भी आए उसी पर हमें निशान लगा लेना है और इस निशान को हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे और आधा इंच जो है हम दोनों तरफ इस तरीके से निशान लगाएंगे। और इस तरीके से हम यहाँ पर पकड़ेंगे और इस तरह से निशान पीछे भी लगा लेंगे। तो हमारे इस पीछे वाले पल्ले की भी कटिंग हो गई है। तो हम अब लगाएंगे काटेंगे आस्तीन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर
आस्तीन की जो गुलाई है उसे हम देख लेंगे। तो आधा इंच हमारा जो मार्जिन में जाएगा वो हम छोड़ देंगे और यहाँ से हम इसकी गुलाई देखते हैं कितनी आ रही है। तो गुलाई इसकी 9 इंच आ रही है। तो हम इसी के हिसाब से आस्तीन की कटिंग करेंगे। इस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे। ब्लाउज को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो हमने इस तरीके से इसे फोल्ड कर लिया है। तो हम इसकी जो लंबाई है वो हम चेस्ट के हिसाब से लेंगे। चेस्ट हमारा था 10.5 इंच, तो हमने इसकी जो लंबाई है वो 10.5 इंच ली है। और हम सबसे पहले लगाएंगे इसमें जो हमारी मोहरी थी आस्तीन की वो थी 7 इंच। तो यहाँ पर हम 7 इंच का निशान लगाएंगे और इसमें हमने जो फिटिंग का निशान लगाया था वो है 1.5 इंच। हम इसमें 1.5 इंच फिटिंग का निशान ले लेंगे और ये हमारी मोहरी। अब हम इसमें देखेंगे लंबाई। आस्तीन की लंबाई थी 5 इंच, तो 5 इंच में हम 2 इंच जो है इसमें मार्जिन लेंगे। 1.5 इंच हम इसमें मार्जिन लेंगे जो हमारी तुरपाई, जो इस तरीके से हम तुरपाई करते हैं अंदर, तो उसके लिए हम यहाँ पर 1.5 इंच छोड़ देंगे और आधा इंच हमारा शोल्डर जो हम ऊपर जोड़ देंगे तो उसमें जाएगा। तो हम यहाँ पर 7 इंच इसकी जो है लंबाई लेंगे। 7 इंच आस्तीन की लंबाई हो गई। तो यहाँ पर जो हमारे आस्तीन की गुलाई थी, इस तरीके से हम 7 इंच पर इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पर हम 3 इंच पर निशान लगा देंगे। 3 इंच पर निशान लगा दिया। अब हमने जो 9 इंच इसकी जो लंबाई थी, जो आस्तीन की गुलाई आ रही थी वो आ रही थी 9 इंच। तो हम यहाँ पर जो है 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो 8.5 इंच पर हमने निशान लगा दिया। अब इन निशान को हम इस तरीके से इसे जो हमने 1.5 इंच मार्जिन के लिए छोड़ा उसे हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। और ये जो निशान हमने लगाया 3 इंच पर, इससे भी हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे और इन निशानों को हम इस तरीके से मिलाएंगे। इस तरीके से अब हम यहाँ पर इंची टेप को रखेंगे और इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे और अब इसमें हम गुलाई देंगे। यहाँ से हम 1.5 इंच इस तरीके से 1.5 इंच तक जो है हम सीधी रखेंगे गुलाई और यहाँ से हम इस तरीके से गुलाई देंगे और इस तरीके से इसमें मिला लेंगे। तो हमारी जो बाजू की गुलाई हो गई है। अब हम देखते हैं जो 9 इंच हमारी आस्तीन की गुलाई थी तो आ रही है। देखिए 9 इंच हमारी आस्तीन की गुलाई आ रही है। ये जो वाली जो लाइन थी वो बिल्कुल सीधी थी, इसलिए हमने आधा इंच यहाँ पर कम लिया था। और ये जो हमने आस्तीन की गुलाई दी है, गुलाई के बाद जो है आधा इंच गुलाई में कपड़ा जो है बढ़ ही जाता है। तो हम यहाँ पर हमारी गुलाई जो है बिल्कुल 9 इंच आ रही है। 1.5 इंच हमने इसमें मार्जिन के लिए रखा है और आधा इंच जो हम इसमें आस्तीन की इस तरीके से और गुलाई देंगे। तरीके से हम आस्तीन की गुलाई को दे देंगे। तो हमारी जो है आस्तीन कंप्लीट हो गई है। अब इसे हम यहाँ से बिल्कुल हम इस तरीके से सीधा काटेंगे। और ये जो 2 पल्ले हैं हम इन 2 पल्लों को इस तरीके से उठाएंगे
इस तरीके से, और यहाँ से हम इस तरीके से काट लेंगे। यहाँ पर हम कट लगा देते हैं। यहाँ पर भी हमने कट लगा दिया है। ये जो हमारे दोनों पल्ले जुड़े एक में हैं, इसे हम इस तरीके से खोलकर इस तरीके से हम काट लेंगे। ये हमारी आस्तीन हो गई है। अब हम निकालेंगे गले के लिए पट्टी। अब हम पाइपिंग के लिए पट्टी निकालेंगे, जो हम ब्लाउज में गले की जो पाइपिंग लगाते हैं। तो हम कपड़ा पहले इस तरीके से देख लेते हैं। ये कपड़ा हमारा इस तरीके से बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है, और इस तरीके से खींच कर देखेंगे तो इस तरीके से हमारा कपड़ा बढ़ रहा है। तो हम जिस तरफ हमारा जो कपड़ा है बढ़े, हम उसी तरफ इस तरीके से इंच जो स्केल है उससे हम इस तरीके से रखेंगे। इस तरीके से लंबाई में पट्टियाँ हम निकालेंगे, और इन पट्टी की दूरी जो हम 1.5 इंच की रखेंगे। यहाँ पर हमने लगा लिया 1.5 इंच का निशान, और यहाँ पर भी लगा लिया। तो हम 1.5 इंच की पट्टी जो है चकलाई हुई इनमें रखेंगे, और इस तरीके से निशान लगा लेंगे इन पट्टियों के। इसी तरह हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है। सारी हमें 1.5 इंच चकली पट्टियाँ काटनी है, और इस तरीके से हम इन पट्टियों को काट लेंगे। इस तरीके से हम एक और पट्टी काट लेते हैं। तो हमारी पट्टी कट के कंप्लीट हो गई है। अब हम निकालेंगे आई और हुक के लिए पट्टी। ये हमारी बटन वाली पट्टी हो जाएगी। जो गले वाला हिस्सा था इसमें हम बटन वाली पट्टी निकाल लेंगे, और जिसमें हम काज करते हैं उसके लिए हमें पतली पट्टी चाहिए होती है। तो उसके लिए हम इस तरीके से पतली पट्टी निकाल लेंगे। तो गाइज, हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक कमेंट करना ना भूलें। इसी तरह हमारे साथ बने रहें और हमारा साथ देते रहें। तो देखिए, हमारे ब्लाउज की पूरी कंप्लीट हो गई है कटिंग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।